मजबूरी है, किसानों की क्या मजबूरी है। होश में आओ, 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 होश में आओ। देखिए सर, हम ये जो हमारे सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं आज के प्रोटेस्ट का जो हमारा मकसद है वो ये है कि पिछले 5 सालों से नहीं, पिछले 15 सालों से हमारे 3 पंचायतों के लोग, जिसमें छब्बेचक पंचायत, कोटबुनू पंचायत और अपना दोलिया जट्टा पंचायत, 3 पंचायतों के लोग पिछले 15 साल से इस एडमिनिस्ट्रेशन के पास चक्कर लगा रहे हैं। पिछले 5 सालों में हमारी कम से कम भी 1500 एकड़ जमीन जो है वो पानी के बहाव में बह गई। पिछले 5 सालों से एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक पब्लिक दरबार में, हर एक ब्लॉक दिवस में हम एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की इंफॉर्मेशन देते आए हैं कि हमारे लोगों का हालत बहुत बुरी है, क्योंकि हमारे लोग जो हैं उनकी मैक्सिमम जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो रोजी रोटी का साधन है, वो ज़मीनें हैं। और हमारी ज़मीनें जो हैं वो हमारे किसान, जो छोटे किसान जिनके पास 1 किला ज़मीन, 2 किला ज़मीन, आज की डेट में उनके पास एक खाना बनाने के लिए कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं बचा है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत, मैं कहता हूँ, निंदनीय बात है और शर्मनाक बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक पिछले 5 सालों में वहाँ 1 रुपये का भी काम जो है वो वहाँ पे नहीं किया है। पिछले 3 सालों में हर एक ब्लॉक दिवस में हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताते आए हैं कि हमारा इतना नुकसान हो रहा है। 400 करोड़ की डीपीआर जो है वो फ्लड कंट्रोल महकमे ने बना के सिर्फ हमें हर साल वो एडमिनिस्ट्रेशन बता देती है कि हमने 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भेजा है सरकार को बना के, लेकिन सरकार उसके लिए कोई पैसा नहीं दे रही है। हम एलजी सरकार को और केंद्रीय माननीय जो हमारे पीएमओ में मंत्री हैं उनको भी आज हम सब लोग ये एक वार्निंग देना चाहते हैं कि हमने बिना कोई कंडीशन के उनकी सपोर्ट की है पिछले 2 इलेक्शनों में। लेकिन अफसोस की बात है, शर्म की बात है कि पिछले 10 सालों के अंदर कोई पीएमओ में मिनिस्टर, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हमारा हालचाल जानने के लिए नहीं आता है। नेता लोग और एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारी सिर्फ फ्लड कंट्रोल के डिपार्टमेंट में हमारे लोगों को आश्वासन देने के लिए आते हैं और हमारे लोगों को आश्वासन देकर चले जाते हैं। आज इस प्रोटेस्ट का जो हमारा मेन मकसद है, हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को आज वार्निंग देने के लिए आए हैं। यहाँ पे मेरे साथ अलग अलग पंचायतों के नुमाइंदे, सरपंचिस, पंचिस, एक्स पंचिस, सरपंचिस और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो सारे हमारे साथ हैं। हम सिर्फ इनको 15 दिन का, 20 दिन का अल्टीमेटम देंगे। अगर किसी प्रकार से हमारी कोई हेल्प नहीं की गई, जहाँ हमारे लोगों को नहीं वहां से बचाया गया, तो हम इनके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और वो इनको उसका खामियाना जो है वो केंद्र में बैठे हुए हमारे मंत्री साहब को भी भुगतना पड़ेगा, स्टेट की गवर्नमेंट को भी भुगतना पड़ेगा और डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को भी भुगतना पड़ेगा। मामला बड़ा गंभीर है। अस सारे गया कोटबुनू पंचायत, छब्बेचक पंचायत और सोतरचक शामा पंचायत के लोग आए थे। इन्नी भारी मुश्किल है लोगों की। परसों जो फ्लड आया कुछ ने सुध नहीं ली, कोई महकमा नहीं गया। 2 साल का सिर्फ ठेंगा दसा दी है सरकार, एलजी गवर्नमेंट भी, सेंटर सरकार भी। आखते ने 400 करोड़ रुपया मंजूर किया, 1 रुपया नहीं लगा और हज़ारे करोड़ों रुपये का मटीरियल उज दरिया च कढ़िया जाता, 1 रुपया नहीं लगा। क्या लोगों की जमीनें का निकला था, क्या नहीं लगना चाहिए। इन्ना मुश्किल है लोगों, अज लोग मजबूर होई है, जिमीदार लोग रोड बनाना पिया और डीसी साहब होंगे जिहड़ियां अखां बंद ने भैया क्या देखते हो बरसात शुरू होने को पहले बैठकें का दौर इत्थे शुरू ही होंदा है। दौर सिर्फ दौर गया, सड़ियां फोटोग्राफियां होंदियां ने। हमारे 400 करोड़ देता, 1 रुपया नहीं लगा अज तक। सलालपुर की बिल्कुल खतरे निशान पर 200-250 फुट जगह रही है रोने वाली, कोई पानी पूरा दोने ग्राएं च। और दिखी सकती है मीडिया कर्मी और डीसी साहब का दौरा 1-2 दिन च करना चाहिए। और लोगों की समस्या फ्लड होया कोई आया अधिकारी? कोई नहीं आया, उसने सोच नहीं ली है, लोग मजबूर रही है। और अगर कुछ नहीं सोचा गया, साड़ा अगला कदम, नेक्स्ट कदम ऐसे नेशनल हाईवे बंद करना, जम्मू जाना पाया, जिले जाना पाया जाके, मगर एडमिनिस्ट्रेशन जो सुते का नहीं जागना पौना है। लास्ट ईयर 16 अगस्त को जब फ्लड आया है, ऐसे ही हमारा डेपुटेशन डीसी साहब के पास आया था। हम आए थे और हमारे को यही आश्वासन दिया था कि आपका जो मौके पर देखते हैं जाकर। उस समय एक्शन फ्लड कंट्रोल और ये सब गए हैं, इन्होंने देखा जाकर। फिर उसके बाद में ये आश्वासन दिया 14-15 करोड़ उस समय हमारे को एड स्पार दिए गए। उसके बाद में हमने यही प्रोसेस शुरू किया डिपकाम के बाद डीसी साहब के पास। उन्होंने बोला हमारे पास पैसा कोई नहीं है। फिर हमने डिपकाम को जम्मू में एप्लीकेशन लिखी पूरे ब्लॉक की तरफ, पंचायत की तरफ से कि इस इलाके को दरिया से बचाया जाए, लेकिन किसी ने भी उसके ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं दी। कल का जो फ्लड आया उसके बीच में आप मौका देखा जाए, डीसी साहब से हमारी यही गुजारिश है, मौका देखा जाए
वो जो दरिया है पूरी पंचायत को 2 हिस्सों में बांट रहा है। 2 हिस्से हो गए, तो सलालपुर एक तरफ हो जाएगा, वो दरिया जो एक तरफ हो जाएगा। हमारी यही गुजारिश है कि कृपया करके उस इलाके को इन्वेस्टिगेट किया, इंक्वायरी किया जाए और उसके ऊपर तत्काल पहले तो उसको क्या फर्स्ट रिलीफ दिया जाए, उसके बाद में माइनिंग द्वारा दरिया को जो है बीच से गहरा किया जाए, तभी जाकर उस इलाके को प्रोटेक्शन मिल सकती है। अदरवाइज कोई लोग नहीं है, और लोग जो है वो बिल्कुल मजबूर हो चुके हैं, अपना घर बार छोड़कर बिल्कुल हम दरिया रोड पर आने के लिए मजबूर हैं। हमारी